हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनको आज सॉल्व करने का सरल से सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मैथ के जो हर परीक्षाओं के लिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के तरीके को। आइए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के भाव से, यानी 6 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं हल करने का। तो हम एक तरफ यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। ये 5 रुपया, तो रुपये यहाँ पर हम डाल देते हैं, यानी कि ये 5 रुपये और यहाँ पर वस्तु। तो 5 रुपये में हम 6 वस्तु खरीद रहे हैं और 6 रुपये में 5 वस्तु को बेचा जा रहा है। 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद करके 6 रुपये में 5 वस्तु बेचा जा रहा है, तो इसमें लाभ कितना प्रतिशत का है। तो पहले हम या तो इस रुपये को बराबर कर लें या फिर वस्तु को बराबर कर लें। तो वस्तु को बराबर करें या रुपये को बराबर करें, तो इधर हम दोनों तरफ रुपये में भी और वस्तु में भी जो संख्या से गुणा किया जाएगा वस्तु में वही संख्या से गुणा किया जाएगा रुपये में भी। चलिए वस्तु के तरफ हम गुणा करते हैं 5 से। 5 छक्का 30 और 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30। तो यहाँ पर 5 छक्का 30 और 5 पचे 25, यानी वस्तु में 25 रुपया और 25 रुपये में वो खरीद रहा है 30 वस्तु। 25 रुपये में 30 वस्तु खरीद रहा है। फिर 5 छक्के 30 और 30 वस्तु खरीद रहा है 6 छक्के 36, यानी 36 रुपये में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 5 रुपये में जो 6 वस्तु खरीद रहा था और 6 रुपये में 5 वस्तु बेच रहा था, अब यहाँ पर वस्तुओं का जो क्रम है बराबर हो गया, लेकिन जो रुपये का क्रम है वो अंतर दिख रहा है। तो इसमें दिख रहा है कि 25 रुपये में 30 वस्तु खरीद रहा था और 36 रुपये में 30 वस्तु बेच रहा है। तो इसका लाभ क्या होगा। तो लाभ देखा जाए तो 36 रुपये में जो बेचा और 25 रुपये में खरीदा, तो इसमें लाभ है 6 में 5 गया 1 और 3 में 2 गया 1, यानी 11 रुपये का इसका लाभ हो रहा है। अब इसको हम प्रतिशत में किस प्रकार से देखेंगे कि कितने प्रतिशत का इसका लाभ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रतिशत का। तो लाभ सूत्र है लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। इसी सूत्र पर हम लाभ प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर, यानी लाभ प्रतिशत लाभ या फिर हानि बराबर देखा जाए तो लाभ हो रहा है 11 रुपये का, गुणा करेंगे 100 से और भाग करेंगे क्रय मूल्य है हमारा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर जो बराबर हुआ वो आया 25 रुपया। तो क्रय मूल्य 25 रुपया है, तो यहाँ पर हम 25 रुपया रख देंगे क्रय मूल्य और क्रय मूल्य से भाग करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 11 चौको 44। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से लाभ हुआ हानि, इस प्रकार के प्रश्नों को हम निकाल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में भी है कि 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाती है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो 10 रुपये में यहाँ भी हम रुपये का क्रम डालेंगे और यहाँ वस्तु
तो रुपया 10 रुपया, वस्तु कितना खरीदा जा रहा है, तो 12 वस्तु खरीदा जा रहा है, यानी कि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदा जा रहा है और 12 रुपये में 10 वस्तु बेची जा रही है। 12 रुपये में 10 वस्तु बेची जा रही है, तो इसका लाभ या हानि क्या होगा देखा जाता है। तो इनमें भी जैसे अभी हमने या तो वस्तु के तरफ बराबर कर ले या फिर रुपये के तरफ बराबर कर ले, तो वस्तु या रुपये में किसी तरफ एक तरफ बराबर किया जाएगा। तो इसमें हम गुणा करेंगे 10 से, इसमें गुणा करेंगे 12 से। तो देखिए 12 से वस्तु में भी 10 से वस्तु में भी गुणा होगा और 10 से इस रुपये में भी गुणा होगा। तो 10 दहा में 100, 12 दहा में 120, फिर 12 से 12 में 12 बरहियम 144 और 12 दहा में 120, यानी कि वस्तु 120 हमें प्राप्त हो गया। परंतु यहाँ पर 100 रुपये में 120 वस्तु खरीद रहा था और 144 रुपये में 120 वस्तु बेच रहा है, यानी 100 रुपये में वो 120 वस्तु खरीद रहा था और 144 रुपये में वो 120 वस्तु बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, स्पष्ट दिख रहा है कि 100 रुपये में ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 144 रुपया, क्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ हो रहा है 144 माइनस में 100 बराबर का 44 रुपये का। तो लाभ 44 रुपया हो रहा है, लेकिन जब प्रतिशत में पूछा जाएगा तो प्रतिशत में हम फिर इसी फार्मूले पर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है 44 रुपये का, और 44 गुना में 100 और बटा में इसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य 100 रुपया। तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 से 100 कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका 44%। इसमें भी आपका उत्तर आएगा कि 44% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले वाले में भी 44% और दूसरे क्वेश्चन में भी 44% है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका ये है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिए। जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया ठीक इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल होगा कि 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को भी आप लोग लगाइएगा, हल करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। धन्यवाद।